Hello guys, welcome to my YouTube channel. If you want to talk in English like me, then subscribe my channel and press the bell icon. दोस्तों आज मैं ए एन और द का यूज़ बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। ए और एन का प्रयोग हम उस व्यक्ति या जगह के लिए करते हैं जिसकी जानकारी हमें पहले से नहीं होता है। जैसे हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में पता नहीं होता, तो हम बोलते हैं ए बॉय। एक लड़की के लिए हम बोलेंगे ए बॉय जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। और द का प्रयोग हम उस व्यक्ति या जगह के लिए करते हैं जिसकी हमें पहले से जानकारी होती है। जैसे वो लड़का, मैं बोलूँगा द बॉय। वो लड़का मतलब जैसे शर्मा जी का बेटा हो, या ऐसे मतलब मुझे पता है कि शर्मा जी का बेटा है, तो उसके लिए बोलूँगा द बॉय, वो लड़का। तो द उन चीज़ों में यूज़ होता है जहाँ पे हम जिस की जानकारी हमें पहले से होती है, व्यक्ति की जानकारी हो या किसी क्या प्लेस की जानकारी या किसी बिल्डिंग की जानकारी। जैसे ताजमहल होता है, ताजमहल के बारे में सभी को पता होता है, तो हम बोलते हैं द ताजमहल। तभी बोलते हैं जो चीज़ हमें पहले से पता होती है उसके बारे में हम उसके बाद उससे लगाने से पहले, उसको लिखने से पहले द लगाएंगे। और ए और एन तब लगाएंगे जब हमें उसके बारे में पता ना हो। तो आपको कंफर्म हो गया होगा द कहाँ पे लगाएंगे, ए कहाँ पे लगाएंगे। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट एंड इटसी। यहाँ पे एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग पहले तो बता दिया। अब वैसे ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे वो बताता हूँ। एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वर्ड की साउंड वाउल से स्टार्ट हो। तब करते हैं जब किसी वर्ड की साउंड वाउल की हो, मतलब वर्ड के पहले अक्षर की, पहले लेटर की। एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वर्ड के पहले लेटर की साउंड वाउल की हो। वाउल्स में क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू। जैसे एन एलिफेंट, इसकी एलिफेंट ई आ रहा है और एलिफेंट हो गया, एलिफेंट। ओ आई यू ए जो भी है, मतलब ओ आई यू ए आई ये अ तक होते हैं, जो वो भी हिंदी में स्वर कहलाते हैं, उनको वाउल बोलते हैं। और जो क ख ग होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं हिंदी के। तो जिसकी साउंड हमें लगती है कि वाउल की है, तो उनसे पहले एन का यूज़ करते हैं। जैसे इंक पॉट है, इसमें भी ई है, ई आ रहा है, तो ये भी एन लगेगा इसमें। लेकिन अब आप बोलोगे एन आवर क्यों लगाया है, क्योंकि इधर पे एच है और फिर भी मैं एन लगा रहा हूँ। जबकि मैंने बोला था कि वाउल साउंड मतलब वाउल से साउंड होना चाहिए। आपको आज तक किसी ने पढ़ाया होगा तो आपको बोला होगा कि एन उसके आगे लगाते हैं जिसकी शुरुआत ए ई आई ओ यू से हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। और के आगे भी एन लगता है, जबकि ये कंसोनेंट है, एस कंसोनेंट है, पर इसकी साउंड जो है वो इसमें जो और हम हावर नहीं बोलते इसको, हम इसको बोलते हैं आवर। तो इसमें एस साइलेंट होता है, तो इसमें साउंड इसकी कैसा जैसा फील हो रहा है, आवर जैसा होता है। हर साइलेंट होता है तो आवर पढ़ते हैं, ये आवर जैसा सुनाई देता है। तो आवर आई ये बाउल हो गया, तो इसकी वजह से हम इसमें एन का यूज़ करते हैं, न कि ए का यूज़ करेंगे। ए का यूज़ भी बताऊँगा अभी, क्योंकि एन का यूज़ हम पहले बोल रहे थे कि आपने पढ़ा होगा अभी तक कि ए ई आई ओ यू जिसके आगे हों, जिस वर्ड के, उसके पहले एन का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसकी साउंड वाउल्स की हो उसी में एन का यूज़ करेंगे। इसमें चाहे एच हो, चाहे ए हो, ई हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर इसकी साउंड हमें स्वर या वाउल स्वर बोलो या वाउल बस बोलो, उसकी साउंड आ रही है तो एन लगाएंगे। जैसे एन आवर हो गया तो इसके एन लगता है, कभी भी ध्यान रखना। और अब आते हैं ए के यूज़ में। ए का यूज़ जब किसी वर्ड की साउंड की शुरुआत कंसोनेंट से होती है। वर्ड की साउंड की शुरुआत वर्ड के पहले लेटर की साउंड की शुरुआत कंसोनेंट से होती है, तो ये लगाते हैं। जैसे ए बॉय, बॉय, बॉ, क ख ग आता है, कैट, कॉ, डॉग, टॉ ठॉ डॉ डॉ, ये कंसोनेंट है हिंदी में। तो इनकी साउंड कैसी आ रही है,
कंसोनेंट की जैसी आ रही है इनके शुरू वाले वर्ड की, तभी इसमें हम ए लगाते हैं। पर ए यूनिवर्सिटी लगा रहे हैं हम, यूनिवर्सिटी लगा रहे हैं क्योंकि इधर पे यू, ये यूनिवर्सिटी लगा रहे, तो इसका यू जो है यू क से यहाँ के बीच में आता है, नहीं कि अ से आई में नहीं आता है यो। तभी हम चाहे यू ए ई आई ओ ई हो या कुछ हो, इसकी साउंड अगर कंसोनेंट की आ रही है तो इसमें ए लगाएंगे, ए लगता है तो ए यूनिवर्सिटी बोलते हैं इसको। तो ऐसा होता है, समझ गए होंगे। हिंदी में स्वर आ ई ओ ए होते हैं और कंसोनेंट जो क ये होते हैं। ये कंसोनेंट है तो यूनिवर्सिटी, तो कंसोनेंट है तो ये यूनिवर्सिटी में यो का साउंड है, यो का साउंड होने से इसमें ए लगाएंगे। द का प्रयोग हम उस जगह करते हैं जहाँ किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही हो या जिसकी जानकारी में पहले से हो, या स्थान की बात हो रही हो जिसकी जानकारी में पहले से हो, उसके आगे द लगाते हैं। लेकिन द भी दो प्रकार से, इसका प्रोनाउंसिएशन दो तरह से होता है। एक तो हम द बोलते हैं, एक दी बोलते हैं कहीं पे। तो ये द और दी भी समझाता हूँ आपको। द दो प्रकार से बोला जाता है तो एक ही चीज़, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। एक जगह द बोलते हैं, एक जगह दी बोलते हैं। तो द उस जगह पे बोलते हैं जिस वर्ड की शुरुआत व्यंजन साउंड से हो, उसे द बोलेंगे। जैसे पेन, पेन क ख ग में आता ना, तो इसमें हम द बोलेंगे, द पेन। लेकिन यहीं पे जिस वर्ड की शुरुआत दी, वहाँ पे बोलेंगे जिस वर्ड की शुरुआत लेटर की साउंड, शुरुआत के लेटर की साउंड वाउल से हो, उसमें हम दी लगाते हैं। जैसे द इंड, ओ ई में आ रहा है, वाउल से में आ रहा है ये ई, तो इसके आगे हम द लिखेंगे लेकिन उसको बोलेंगे दी। तो पता चल गया होगा। ए का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, ए का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे, कहाँ पे करते हैं ए का प्रयोग, जहाँ पे कंसोनेंट की साउंड आती है वर्ड की पहले अक्षर की, पहले लेटर की। और एन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे वाउल की साउंड आती है और हमें उस बारे में पता नहीं होता है। हम किसी अनजान व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं और उसकी साउंड अगर वाउल की आए तो एन लगाते हैं। अगर किसी अनजान व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसका साउंड पहले लेटर की साउंड कंसोनेंट आए तो उसमें हम ए लगाते हैं। अगर जिसको हम जानते हैं उसमें द लगाएंगे, तो अगर उसके साउंड की शुरुआत कंसोनेंट से होगी तो उसमें हम द बोलेंगे। अगर किसी व्यक्ति को जानते हैं और उसकी शुरुआत वाउल से हो रही तो उसमें दी बोलेंगे। जैसे ताजमहल को क्या बोलेंगे, द ताजमहल बोलेंगे क्योंकि टी यू है। और जैसे MLA होता है, MLA का यूज़ अगर ए और एन में करें तो उसमें क्या लगेगा, और अगर द या दी बोलेंगे उसको, द बोलें या दी बोलें उसको MLA से पहले, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं इसको अभी वीडियो को आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं अपने।